सरस्वती नदी को भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। गंगा नदी से पहले भारतीय संस्कृति में सिंधु नदी की ही महिमा थी। दोस्तों, सिंधु नदी के इतिहास के बिना भारतीय इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है। लगभग 2900 किलोमीटर लंबी और कई किलोमीटर चौड़ी सिंधु नदी का उल्लेख वेदों में अनेकों स्थान पर मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं इस नदी की लंबाई 3600 किलोमीटर भी बताया जाता है। सिंधु नदी के किनारे ही वैदिक धर्म और संस्कृति का उद्गम और विस्तार हुआ। इसी सिंधु नदी के तट पर भारतीय के पूर्वजों ने प्राचीन सभ्यता और धर्म की नींव रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे कई नगरों को खोज कर निकाल लिया गया है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में पूरे डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, जिसे अंग्रेजी में इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है, यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया के सबसे लंबी और प्रमुख नदियों में से एक है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के आसपास से चलना शुरू करती है और उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। जम्मू कश्मीर से यह नदी पाकिस्तान में दाखिल होती है और पूरे पाकिस्तान में दक्षिण दिशा में यात्रा करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है: चीन, भारत और पाकिस्तान। प्राचीन भारत में सिंधु नदी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रथम वेद ऋग्वेद में सिंधु शब्द 176 बार किसी न किसी तरह पाया गया है। दोस्तों, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह नदी सिंधु नदी के रूप में वर्णित है और इस शब्द का अर्थ होता है सागर या पानी का एक बड़ा समूह। ईरान के लोग इस नदी को हेंडू कहने लगे। ईरानियों से यह नाम जिन्होंने इस नदी को इंडोस कहा, और रोमन लोग इस नदी को इंडस कहने लगे। कुछ भाषावादियों का कहना है कि सिंधु नदी का अर्थ सागर या पानी का बड़ा समूह होने के बजाय सीमा या किनारा होता है। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि प्राचीन समय में सिंधु नदी ईरानियों और भारतीयों के बीच सीमा या सरहद का काम करती थी। दोस्तों, भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है और ये नाम सिंधु नदी के वजह से ही पड़ा है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि ग्रीक और रोमन लोग सिंधु नदी को इंडोस या इंडस कहते थे, तो उन्होंने ही भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ होता है इंडस नदी का देश, यानी कि कंट्री ऑफ द रिवर इंडस। भारत का हिंदुस्तान नाम भी इसी नदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि पश्चिम से भारत आने वाले कई लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, तो उन्होंने ही सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदू कहना शुरू कर दिया और उनके देश को हिंदुस्तान, जिसका अर्थ होता है हिंदुओं का स्थान। दोस्तों, वर्तमान समय में भले ही हिंदुस्तान में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन आज से 10,000 साल पहले भारत में केवल हिंदू धर्म ही हुआ करता था। दोस्तों, सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ इसकी राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सिंधु नदी के पानी पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध राज्य की खेती बाड़ी सिंधु नदी के जल पर ही टिकी हुई है। जिन 5 नदियों की वजह से पंजाब का नाम पड़ा, वो सभी पाकिस्तान में ही सिंधु नदी में मिल जाती है। ये 5 नदियां हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। सिंधु नदी समेत ये 5 नदियां भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती है। दोस्तों, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु और पंजाब के सभी 5 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। इस समझौते में पाकिस्तान के हिस्से में नदियों का 80% पानी आया था, जबकि भारत को केवल 20% पानी ही मिला था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो